समोस्ते परिगत कुदोन्या, भगवान के समान भी कोई नहीं है तो बढ़कर कैसे हुआ कोई? तो चाहना अनन्य होनी चाहिए। संसार की वस्तुओं में तीन बात होती है। हम धन चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, पढ़ाई चाहते हैं, आदर सत्कार की इच्छा हो, सांसारिक भोगों की इच्छा हो, तो तीन बात होती है। और तीन बात, एक तो इच्छा हो, एक उद्योग हो और एक प्राप्त हो। इच्छा प्रबल और उसका किया जाए, कर्म किया जाए, उसे काम हो, और एक प्राप्त हो, मिलने वाला हो तो मिलेगा। प्राप्त नहीं होगा तो इच्छा होकर करते रहोगे और कामना भी रखोगे, इच्छा भी करोगे, उद्योग भी करोगे, प्राप्त नहीं होगी। घाटा लग जाता है, घाटा करते उद्योग नफे के लिए पड़ जाता है घाटा। और परमात्मा की राह में घाटा पड़ता ही नहीं, कभी नहीं पड़ता, कभी हुआ ही नहीं, कभी घाटा होगा नहीं, कभी घाटा हो सकता नहीं। केवल इच्छा से, केवल इच्छा से परमात्मा मिलते हैं और कोई इच्छा नहीं मिलती। कोई परिस्थिति आपको बिना उद्योग के नहीं मिलते, परमात्मा केवल इच्छा से मिलते हैं, केवल चाहना से। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जी मिला है। मेरे शरीर का तात्पर्य ही परमात्मा को प्राप्त करना, ये उद्देश्य रख करके ही मानव जन्म लिया भगवान ने कृपा करके। तो इसमें केवल इच्छा होनी चाहिए, केवल इच्छा मात्र से। संसारी चीजों में तीन कारण होते हैं, उनमें इच्छा भी होती है, उद्योग भी होता है और प्राप्त होता है। इसमें एक ही इच्छा होनी चाहिए, क्यों वो सब जगह है, रुपया सब जगह नहीं है, परमात्मा सब जगह। सुई की तीखी सुई की हिनी भी टिके इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है, सब जगह मौजूद है। उद्योग राम राम हो जाता है, उद्योग काम नहीं पड़ता और प्राप्त आपसे काम ही नहीं, बिल्कुल नहीं काम, प्राप्त का काम ही नहीं है। अरे कर्मों के द्वारा होता है उसे प्राप्त होती है, कर्मों के द्वारा होता है वो चीज नाशवान होती है। प्राप्त से मिलेगी नाशवान चीज, अविनाशी परमात्मा, परमात्मा से कर्मों से नहीं मिलेंगे। प्राप्त कर्म अच्छा हो तो नहीं मिलेगा। केवल इच्छा हो, केवल इच्छा, केवल चाहना मात्र से मिलेगी, ऐसी सुगम बात है। परंतु एक बात है कि जैसे परमात्मा के समान भी कोई नहीं है, तो परमात्मा की इच्छा के साथ कोई इच्छा मन में न हो, ये बात है। दूसरी की इच्छा रहते हुए परमात्मा नहीं मिलते। इच्छा जोरदार हो, केवल चाहना जोरदार हो, ये चाहना मात्र से परमात्मा प्राप्ति होती है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये मानव शरीर मिला है। ये बहना हो चाहे भाई हो, कोई हो, साधु हो चाहे मृत्यु हो, बालक हो चाहे जवान हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, कैसा ही हो, ये पढ़े लिखे की भी जरूरत नहीं है। इसमें इसे बुद्धिमानी की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल चाहना ही, केवल चाहना। पर चाहना केवल चाहना ही हो, उसके सिवाय कोई चाहना न हो। जीने की भी चाहना नहीं, मरने की भी चाहना नहीं, भोगों में भी चाहना नहीं, संग्रह की चाहना नहीं। चाहना एक परमात्मा प्राप्ति की हो तो जरूर मिलता है। एकदम सच्ची बात, एकदम सरल बात है। इस बात में भाइयों बहनों विचार करो। आप दूसरी बातें छोड़ करके एक परमात्मा लग जाओ, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। और ये धन जाएगा नहीं, प्राप्त में लिखा वो जाएगा नहीं,
वो तो लिखा है हमारे को मिला गई है। यदस्वती जब नहीं तत्परेशा, जो हमारी चीज है वो दूसरी हो नहीं सकती। हमारी लिखी हुई हमारे भाग्य की बात होगी, उसको दूसरा कैसे दे जाएगा, दूसरों कैसे मिलेगा? हमारे को आने वाला बुखार दूसरे को आएगा, हमारे को आने वाली बीमारी दूसरे को आएगी। जैसे हमारी प्रारब्ध है वैसे धन भी हमारा लिखा तो आएगा, आएगा जरूर आएगा, और नहीं लिखा है तो प्रारब्ध नहीं पाएगा। प्रारब्ध हमारा नहीं है तो नहीं मिलेगा। उद्योग करो, उद्योग करना चाहिए, ये बात ठीक है, पर मिलेगा प्रारब्ध होगा तब। परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त नहीं है, केवल इच्छा मात्र से मिलती है, क्योंकि किसी मूल्य से परमात्मा मिलते नहीं। मूल्य से मिलेंगे वो छोटी चीज मिलेगी। ये घड़ी अगर 100 रुपये में मिलती है तो 100 रुपये में मिलेगी, तो 100 रुपये से कम दाम की मिलेगी। याद रखो, आप बाजार में कोई चीज लेते हैं तो जितने रुपये लगते उतने रुपयों की नहीं होती। तो उतने रुपये में कैसे देगा वो दुकानदार? वो नफा देगा कि नहीं? वो रोटी कहाँ खाएगा? उस डब्बे में तो काम चलेगा। तो संसार की चीज तो आपके मूल्य से कम मूल्य वाली में नहीं मिलेगी, अधिक मूल्य में मिलेगी। 100 रुपयों की चीज 125 रुपये में मिलेगी, 8-10 ऊपर लगता तो 8-10 मिल जाएगी। 100 रुपये देगी, 8 ऊपर देगी तो मिल जाएगी। परंतु दामों से अधिक दाम की चीज मिल सकती ही नहीं। नियम है, कभी घाटा लग जाए, बहुत सस्ती हो जाए तो वो बचे अलग है, परंतु सामान्य रीति से कायदे की बात है। परमात्मा की प्राप्ति के समान आपके पास का कोई कर्म है ही नहीं, आपके पास कोई चीज है ही नहीं, वो एक ही है, अद्वितीय है। परमात्मा अद्वितीय है, उसका दूसरा कोई नहीं है, और सदैव है, और समर्थ है, और सदा रहने वाला है, और सब समय में है, और हमारा है, और हमारे में है। वो हमारा है और हमारे में है। ईश्वर स्वरूप भूतानाम हृदय से दृष्टि। भगवान कहते अर्जुन, परमात्मा सब मर्द के हृदय में विराजमान है। सब सर्वस्व हृदय सन्निविष्ट।